IS 56-2000 के अनुसार इस्पात का प्रत्यास्थ मापांक लिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, जो इस्पात का प्रत्यास्थ मापांक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 MPa सामर्थ्य वाले कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक मॉडुलस इलास्टिसिटी मॉडुलस MPa का मान लगभग कितना हो सकता है? A 5000, B 15000, C 25000, D 35000। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 25000। क्वेश्चन नंबर 25, IS 456 1978 कार्य संहिता का पालन करता है। यह किसका पालन करता है? यह PCC और RCC दोनों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंक्रीट का फटन मापांक मॉडुलस ऑफ रप्चर व्यक्त करता है। अर्थात क्या व्यक्त करता है? कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ रप्चर यह व्यक्त करता है जो नमन के अधीन कंक्रीट की तनन सामर्थ्य को मॉडुलस ऑफ रप्चर जो है वो व्यक्त करता है। RCC अवयव में HYSD छड़ की न्यूनतम प्रबलन की आवश्यकता होती है। इस छड़ में न्यूनतम बार में न्यूनतम प्रबलन की जो आवश्यकता होती है वो होती है सेक्शन का 0.12%। 28, यदि EC व ES कंक्रीट अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कंक्रीट और इस्पात के प्रत्यास्थता गुणांक हो तो मापांक का मान क्या होगा? तो इसके मापांक का मान होगा ES/EC। इसके मापांक का मान होगा ES/EC। तो इसका भी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। IS 456-2000 के अनुसार इस्पात की पराभव प्रतिबल की अधिकतम IS 456-2000 के अनुसार इस्पात की पराभव यील्ड स्ट्रेस का विकल्पन किया जाता है। तो इसका विकल्पन जो किया था 0.87 FY से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। अक्षीय तनन में अधिकतम परमिसिबल स्ट्रेस का मान क्या होता है? तो यह अक्षीय तनन में पूछ रहा है, तो इसका जो मान होगा 0.6 FY होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट मिश्रण के मान घन की जांच की गई जो 36 MPa पाया जाता है। IS 456 में दिए गए सूत्र के अनुसार लगभग अप्रोक्सीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो इसकी जो होगी स्ट्रेंथ वो होगी 4.20। RCC में नमन संपीड़न बेंडिंग स्ट्रेस में अनुमानित परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है? RCC में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है यह पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें 0.336% होता है। यदि कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस का परमिसिबल स्ट्रेस नमन में बेंडिंग में M20 कंक्रीट की श्रेणी के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो उस कंक्रीट के लिए मापांक मॉडुलस रेशियो क्या होगा? तो इसके लिए मॉडुलस रेशियो 13.33 होगा। कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग कितना होता है? कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक लगभग जो होता है वो होता है 12 × 10⁻⁻6। ये इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 12 × 10⁻⁻6। एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6 MPa है कि अनुमानित नमन शक्ति क्या होगी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 5.6। श्रेणी की कंक्रीट M5 श्रेणी की कंक्रीट ग्रेड की कंक्रीट के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो साधारण चिनाई नींव प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, IS 456-2000 के अनुसार M30 ग्रेड की कंक्रीट की अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? तो इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो होगी 3 MPa। कंक्रीट में प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात को सुझाया जाता है क्योंकि यह
क्योंकि यह इस्पात तथा कंक्रीट के उसमें प्रसार गुणांक लगभग समान है। तो ये सही हो जाएगा। 39 आरसीसी के बराबर कंक्रीट क्षेत्र द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा? तो यह सही हो जाएगा इसका मॉड्यूलर रेशियो द्वारा। कंक्रीट में स्थिर भार के अंतर्गत विसर्पण विकृति करती है, तो यह है समय पर निर्भर करती है। विसर्पण विकृति समय पर निर्भर करती है, बस सही हो जाएगा। 41 IS 456 के अनुसार M50 ग्रेड के कंक्रीट की आनमन सामर्थ्य परमिसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ क्या होगी? अप्रोक्सीमेट फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा A 49। आरसीसी की पानी की टंकी में प्रयोग होने वाले कंक्रीट की ग्रेड क्या है? तो इसकी जो ग्रेड है वो होगी M20, M25, M30, क्योंकि मिनिमम M20 ग्रेड की कंक्रीट का आरसीसी में यूज़ करते हैं। तो ये बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये सही हो जाएगा। 43 आनमन प्रबलन सामान्यतः फ्लेक्सुअल एनफोर्समेंट शुड नॉट टर्मिनेट नॉर्मली इन, समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है टेंशन जोन। IS 456 के अनुसार M25 श्रेणी की कंक्रीट की अनुमानित आनमन सामर्थ्य होगी, तो यह पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 kg/cm²। आरसीसी में इस्पात का प्रयोग किया जाता है ताकि यह अच्छी प्रदान कर सके, क्या प्रदान कर सके? तो यह अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान कर सके। आरसीसी के लाभ क्या हैं? आरसीसी के जो लाभ हैं वो है मोनोलिथिक कैरेक्टर। आरसीसी का लाभ मोनोलिथिक कैरेक्टर है। कंक्रीट के अजमाइशी मिश्रण के दौरान, ट्रायल मिक्सन के दौरान लक्ष्य सामर्थ्य टारगेटेड स्ट्रेंथ की गणना का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका सही सूत्र FTFC 1.6 QVD होगा। परमिसिबल स्ट्रेस को और क्या कहा जाता है? परमिसिबल स्ट्रेस को और क्या कहा जाता है? तो इसे वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं। आरसीसी भवनों में प्रयोग होने वाली कंक्रीट की सामान्य श्रेणी क्या है? तो इसके लिए सामान्य श्रेणी जो है वो हो जाएगा, आरसीसी भवनों में जो यूज़ होने वाली है उसके लिए सामान्य श्रेणी M15, M20, M25। कंक्रीट में तनन सामर्थ्य के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो आयरन का, लोहे का प्रयोग करते हैं तनन स्ट्रेंथ के लिए।